हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्वाति। आज का यह क्लास उन बच्चों के लिए है जिन्होंने क्लास 10th का एग्जाम दे दिया हो या उनका रिजल्ट आ चुका हो या फिर वे रिजल्ट का वेट कर रहे हो और वे इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि आगे वे साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे या आर्ट्स स्ट्रीम का चुनाव करके आगे की पढ़ाई करेंगे। कुछ बच्चों ने तो पहले से ही डिसीजन ले रखा होता है, उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन जिन बच्चों ने पहले से कोई डिसीजन नहीं लिया हो, उनके सामने ये बहुत बड़ी समस्या आ जाती है स्ट्रीम के चुनाव के बारे में। क्योंकि कुछ बच्चे तो पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पर निर्भर करते हैं कि उनके पेरेंट्स जिस स्ट्रीम का चुनाव करने को कहेंगे, वे उसी स्ट्रीम का चुनाव करके अपनी पढ़ाई करेंगे। कुछ बच्चे अपने दोस्तों पर निर्भर करते हैं कि उनके दोस्त जिस स्ट्रीम से पढ़ाई करेंगे, वे भी उसी स्ट्रीम का चुनाव करेंगे। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो यह सोचते हैं कि उनके 10th के रिजल्ट के आधार पर वे स्ट्रीम का चुनाव करेंगे। तो इस समय इस स्थिति में जो बच्चे क्लास 11th में एडमिशन लेने वाले हैं, तो उनके सामने ये सब समस्याएं आती हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने यह तो सोच लिया है कि वे कॉमर्स ही लेंगे, लेकिन वे अभी भी इस बात को लेके कंफ्यूज हैं कि यदि वे कॉमर्स ले तो उनके कॉमर्स लेने पर उनके सामने क्या-क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज होंगी, उनके क्या-क्या कैरियर ऑप्शंस होंगे, वे क्या-क्या सब्जेक्ट को लेकर या कोर्स की पढ़ाई करके अपने करियर को आगे फ्यूचर में डेवलप करेंगे। ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिनके बारे में अभी भी सोच रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते हैं कि उनके 10th तक की पढ़ाई में वे कमजोर थे तो ये कॉमर्स नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि उनका मैथ और इंग्लिश अच्छा नहीं है, इसलिए वे कॉमर्स नहीं पढ़ पाएंगे। तो बच्चों, आपके इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, इतना कोई टफ इंग्लिश या मैथ कॉमर्स में नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते हैं। और आपकी क्लास 10th की पढ़ाई का कोई भी फर्क आपकी क्लास 11th की पढ़ाई पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्लास 11 पूरी तरह से आपके लिए एकदम नया होगा, आप नई नई बातों को जानेंगे। आपके लिए बिल्कुल क्लास 1 के जैसा होगा, जहाँ पे आपको कॉमर्स से संबंधित सारी छोटी छोटी बातों को बताया जाएगा, या आप यूं कहें कि आप कॉमर्स के ABCD को सीखेंगे और यहाँ से आपके करियर की अलग पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो आप अपने मन में इस बात को लेकर बिल्कुल भी संदेह ना रखें कि आपका मैथ कमजोर है या आपका इंग्लिश कमजोर है या आपके 10th तक की पढ़ाई अच्छी नहीं है। आप अपने इन परेशानियों को बिल्कुल किनारे रखें और बेहिचक कॉमर्स लेने की सोच सकते हैं। कॉमर्स लेकर आपके पास अनेक करियर ऑप्शन है, चाहे वो इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, इंश्योरेंस के क्षेत्र में हो, बैंकिंग के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहाँ पे आप अपने करियर को डेवलप कर सकते हैं। तो बच्चों, आगे हम बात करते हैं कि क्लास 12 कॉमर्स करने के बाद आप क्या क्या कोर्सेस कर सकते हैं। जैसे आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, CA का कोर्स कर सकते हैं, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर सकते हैं, BA यानी कि बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, BFA बैचलर ऑफ फिनेंस एंड अकाउंटिंग का कोर्स कर सकते हैं, BCA यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स कर सकते हैं, BSc का कोर्स कर सकते हैं अप्लाइड मैथ के साथ, BSc कर सकते हैं स्टैटिक्स के साथ, BBA का कोर्स कर सकते हैं यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स कर सकते हैं, BMS यानी कि बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी का कोर्स कर सकते हैं, CS यानी कि कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर सकते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म में आप बैचलर की डिग्री ले सकते हैं, बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं, बैचलर इन हॉस्पिटैलिटी का कोर्स भी कर सकते हैं, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, बैचलर इन इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हैं, BA LLB B.Ed यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन से भी B.Ed की डिग्री ले सकते हैं, या फिर आप बैचलर ऑफ फॉरेन ट्रेड भी कर सकते हैं, या फिर आप बैचलर ऑफ आर्ट्स भी कर सकते हैं, यानी कि आप स्ट्रीम भी बदल सकते हैं और आर्ट्स में भी आप BA की डिग्री ले सकते हैं, बैचलर की डिग्री ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ क्लास 12 के बाद आप अनेक डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं, जैसे डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस का कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा इन एडवांस अकाउंटिंग कर सकते हैं, डिप्लोमा इन फिनेंशियल अकाउंटिंग कर सकते हैं, डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट में डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट में डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल सेफ्टी में आप डिप्लोमा की कोर्स कर सकते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन में भी आप डिप्लोमा की डिग्री ले सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन में आप डिप्लोमा का कोर्स कर सकते हैं और होटल मैनेजमेंट में भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट, आपके पास अनेक कोर्स ऑप्शंस हैं जिसे आप क्लास 12 के बाद कर सकते हैं।
तो उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा कि आप कॉमर्स लेंगे तो आगे आप क्या-क्या कर सकते हैं। यदि आप क्लास 11 में कॉमर्स स्ट्रीम का चुनाव करते हैं, तो क्लास 12 के बाद आप क्या-क्या बैचलर्स की कोर्स ले सकते हैं या क्या-क्या डिप्लोमा की कोर्स कर सकते हैं, ये सब बातों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो गई होगी। यदि आज का यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट करें ताकि कॉमर्स से संबंधित आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।